शानदार स्टेज बनाई गई है सीता माता के जन्म के लिए। यहाँ पे ये पूरा खड्डा बनाया गया है ये पूरे एक तरह से। और इसके अलावा अगर कोई राक्षस का जो सीन होता है तो वो भी यहाँ से निकल के अचानक से वो निकल के बाहर आते हैं, प्रकट होते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे सीन जो है वो ज्यादा अच्छा और रियलिस्टिक लगता है। तो उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। ये रंज के आसार कैसे हैं, हमें अपने वतन के ही नजारे याद आते हैं, हमें अपने वतन के ही नजारे याद आते हैं। गैर मुमकिन है कि रावण हुक्म मेरा मोड़ दे, चांद अपनी चांदनी सूरज चमकना छोड़ दे। गैर मुमकिन है कि रावण हुक्म अपना मोड़ दे। है वीरों का खिलवाड़ नहीं है बच्चों का, यहाँ दौरे हैं करपानों की, बायार नहीं मिष्ठानों का। नमस्कार दोस्तों, जेके नेक्स्ट टीवी में आपका स्वागत है। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और आपको मालूम है कि साल के इन दिनों जो नवरात्रे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जो होता है वो लोगों को वो रामलीला को लेकर होता है। हम देखते हैं कि भारत के अलग अलग कोनों में जो रामलीला, प्रभु श्री राम की लीला को पर्दे पे दर्शाया जाता है। बच्चे छोटे छोटे से लेके बुजुर्ग वो भी रामलीला देखने के लिए जाते हैं। हम खुद अपनी बचपन की यादें जब याद करते हैं, हम भी रामलीला में जाते थे और पाठ भी किया करते थे। हमारे कठुआ में अलग अलग जगह पे रामलीलाएं होती हैं। आज हम आपको लेकर आ गए हैं कूटा रामलीला क्लब में। यहाँ पर कल से रामलीला स्टार्ट हो रही है और काफी जोरों शोरों से यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। हम आपको दिखा देंगे यहाँ पे किस तरह से तैयारियां हैं। पहले मैं अपने साथियों को कहूंगा कि घुमा के दिखाएं कि कितना बड़ा क्लब अब ये बन चुका है। देख रहे हैं नई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई है और देखिए कितना सारा यहाँ पर, कितनी बड़ी स्टेज यहाँ पर बना दी गई है। सारी न्यूली कंस्ट्रक्टेड यहाँ पे क्लब को इन्होंने किया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके नेक्स्ट टीवी में। जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हाल चाल है? आप हमारे यहाँ पर आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, कैसे हैं? थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो, क्योंकि बाहर से अभी पर्दा बंद है, अभी फिलहाल उन्होंने खोला नहीं है यहाँ पे पर्दा। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या, स्टेज के पीछे क्या क्या नई तैयारियां हुई हैं कूटा रामलीला क्लब में। हम ये देखिए ये जो नई स्टेज सारी बनाई गई है आप दिखा सकते हैं। जी नीरज जी बताइए क्या क्या नई नई तैयारियां की गई हैं? पूरी स्टेज नई बनाई है, पहले पुरानी थी तो उसको डिसमेंटल करके ये प्रधान रामपाल मल्होत्रा की रहनुमाई में पूरी क्लब के सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से ये बनाई गई है। जी जी मैं तो ये नए लगाई है मूर्तियां भी। जी पहले प्लाट जो थे लकड़ी के और फ्रेम बना के उसको कपड़े से पेंटिंग की थी, अब नए संगमरमर के ही बना दिए दोनों। जी मैं प्रधान जी से भी कहूंगा कि प्रधान जी कहाँ पे यहाँ आए। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका। जय श्री राम। प्रधान जी बताइए कि क्या नई तैयारियां की गई हैं? मैंने काफी तारीफ सुनी है आपकी रामलीला की और यहाँ पे मैंने सुना कुछ नई कंस्ट्रक्शन की है, मैंने बाहर से दर्शकों को दिखाया। बात जी है जय श्री राम। जय श्री राम। ये हमारी रामलीला जो है 1938 से पहले की थी। जी 1947 से जब शोर हुआ तो ये बंद हो गई। 1952 से लेकर आज तक बतौर चली आ रही है। और पहले ये एक कमरा था जहाँ पे आज स्टेज थी। अब हमने लोगों के सहयोग से जो लोग हमें दान देते हैं, काफ़ी लोगों ने दान किया है। कम से कम हमने 35 लाख रुपया खर्च करके नई बिल्डिंग तामीर की है। अभी आगे मूर्तियाँ जो हैं वो रखवाई जाएंगी। इसका टेंडर भी हो गया है, बाहर टाइलें भी लग जाएंगी दशहरे के बाद। तो हमारे बुजुर्गों ने पहले, अभी तो पैसे की कोई कमी नहीं है, एक एक पैसा इकट्ठा करके बड़ी बड़ी मेहनत से इन्होंने बनाया। तो हम यही कोशिश करते हैं और ये अपने बच्चों को भी यही आदार करते हैं कि इसको बंद मत करना। ये पुराना हमारा एक सहयोग है, इसको चलते रहे। ये बहुत पुरानी स्टेज है हमारी। जब इंडिया और पाकिस्तान एक होता था तो सुखो चक लाहौर में रामलीला होती, दूसरा नंबर ये थी, तीसरा नंबर बसोली थी। उसके बाद तो फिर अलग अलग लोगों को शौक पैदा होता है, नए नए तैयारी होती गई। ये सबसे पुरानी है। हमारे बुजुर्गों ने इसको इतनी मेहनत से चलाते थे। पहले बोलते थे यहाँ एक तालाब होता था, उसके किनारे लोग बैठ के देखते थे, फिर लोगों ने अपनी मेहनत से उस तालाब को अपने भरा और उसके बाद ये ग्राउंड कवर कर दी। तो लकड़ियाँ मतलब लोग अपने घरों से या अपने खेतों से लाके स्टेज बनाते थे। आज देखो कितनी सुंदर व्यवस्था हो गई है। अब तो कुछ नहीं घर से लाना पड़ता है, अब सब यहाँ से ही अपना तैयार किया हुआ है। मतलब कपड़े जो भी पहनने होते हैं, ड्रेस सारी अपनी क्लब की है। ये जो स्टेज है, स्टेज हमेशा यहाँ पे कच्ची रखी जाती है, इसके पीछे कोई रीजन है कच्ची क्यों रखते हैं? क्योंकि लड़ाई करते हैं बच्चे, जब सीन होता है तो गिरना भी होता है, अगर पक्की हो तो चोट भी लग सकती है। नीचे रखा है ये सीन तैयार करने के लिए।
सीता जन्म है या कोई राक्षस का सीन बीच से निकलते हैं, ये कच्चा बना के रख दिया है। देखिए ये जो खड्डा जो रखा गया है ये हाँ, जी देखिए क्या मेन ये सीता जन्म के लिए रखा हुआ है। जब जनक महाराज जी हल चलाते हैं ना, तो यहीं पे जो हल रुकता है, तो यहीं से वो धरती से वो प्रकट होती है सीता माता। जी तो देखिए कितनी शानदार स्टेज बनाई गई है सीता माता के जन्म के लिए। यहाँ पे ये पूरा खड्डा बनाया गया है ये पूरे एक तरह से। और इसके अलावा अगर कोई राक्षस का जो सीन होता है तो वो भी यहाँ से निकल के अचानक से वो निकल के बाहर आते हैं, प्रकट होते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे सीन जो है वो ज्यादा अच्छा और रियलिस्टिक लगता है। तो उसके लिए पूरी तैयारी की गई है और लाइट इफेक्ट्स वगैरह भी होते हैं। तो किसी दिन रात को भी आएंगे, आपको दिखाएंगे जरूर। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि कल से रामलीला शुरू हो रही है तो दर्शकों में कहीं ना कहीं उत्सुकता रहती है कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। तो ये उसी के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। जब ये पूरी तरह से तैयार होगा, किसी दिन अच्छा सीन होगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे यहाँ पर आके। उसके अलावा और भी हम आपको दिखाएंगे अभी फिलहाल स्टोर रूम की किस तरह से जो सामान है, जो तैयारियां होती हैं, जो मेकअप का सामान या फिर जो ड्रेसेस होते हैं उनको किस तरह से ये लोग रखते हैं। उसके लिए हम आपको स्टोर रूम के अंदर ले चलते हैं। हम आपको स्टोर के अंदर लेके जा रहे हैं। देखिए फिलहाल यहाँ पे अभी सफाई का काम चल रहा है। यहाँ पे जो लड़के आए हुए हैं सफाई करने के लिए, तो देखिए कितना भव्य ये स्टोर भी बनाया गया है। देखिए किस तरह से यहाँ पे जो सामान है उसको रखा गया है। ये सारा सामान यूज होता है मेकअप के लिए। और सारे रैक वगैरह देखिए आप, कितने सुंदर रैक बनाए गए हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इस तरफ भी देखिए जो मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए सारे तैयार होते हैं। ये मिरर सामने आप देख सकते हैं और इसको देखिए। और यहाँ पे बाकी सारी चीजें हैं जो सारा मेकअप का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्टोर भी काफी बड़ा है और यहाँ पर कि ये एक तरह से दिखाता है कि कितने प्रतिबद्ध हैं यहाँ के जो लोकल्स हैं जो इस रामलीला क्लब को चलाते हैं, कितने प्रतिबद्ध हैं वो अपने रामलीला क्लब को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि लेगेसी चलती आ रही है। जिस तरह से हमें बताया गया कि पहले लाहौर में होती थी, उसके बाद कोटा में, फिर उसके बाद बसोली में 3rd नंबर पे। आजकल तो चलो शुरू हो चुकी है हर जगह, लेकिन कहीं ना कहीं लेगेसी है इस क्लब की और कहीं ना कहीं उसको आगे चला रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, जो यहाँ पे किरदार निभा रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और देखेंगे उनकी तैयारी किस तरह से चल रही है। अभी हम आपको ये दिखाते हैं कि तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भरत जो प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई थे, भरत, उनके जो किरदार निभा रहे हैं, पहले हम उनसे बात करवाते हैं। सर आपका गुड नेम? माई सेल्फ राहुल सांगड़ा। राहुल जी आप भरत जी का रोल कर रहे हैं। जी सर। तो फिर क्या तैयारी चली, क्या सुनाएंगे आज हमें भरत जी का? भरत जी के तो काफी सारे यहाँ पे भजन मतलब सॉन्ग डिस्प्ले करते हैं हम, लेकिन कोई एक मैं रैंडमली कोई एक सुनाता हूँ। 2 पंक्तियां जरूर सुना दीजिए। ठीक है, ठीक है। अयोध्या पे हाय ये रंज के आसार कैसे हैं, बड़े चारों तरफ ये राख के अंबार कैसे हैं। शाही महलों पे चीले आज क्यों मंडला रही तनी, शाही महलों पे चीले आज क्यों मंडला रही तनी, सभी छोटे बड़े ये रंज में सार कैसे हैं। अभी आपने देखा भरत जी ने कितना अच्छा जो आपको एक मधुर गीत गाकर सुनाया। ये उस वक्त की बात है जब भरत जी अपने जो नानके से, नानी के घर से जब आते हैं, तो जब उनको पता चलता है कि प्रभु श्री राम जी निकल चुके हैं वनवास के लिए, तो ये तब का गीत था। अब उसके बाद हमारे साथ स्वयं जो प्रभु श्री राम, जानकी माता और लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहे हैं हमारे साथ इस समय मौजूद है। एक सीन आपको क्रिएट करके दिखाएंगे, लेकिन पहले हम उनसे उनका नाम जरूर पूछेंगे। सर नवीन शर्मा। नवीन शर्मा, राम जी का जी, आप केशव शर्मा, आप सीता जी का। सर आप? मैं अभी कहाँ तो पूछूँ लक्ष्मण जी का, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ। वैसे मैं जरिया से कर रहा हूँ, जो लक्ष्मण अभी है मौके पे वो इस वक्त नहीं है यहाँ पे, तो इनसे पहले मैं किया करता था। तो कौन सा वाला आप अभी क्रिएट लक्ष्मण का करेंगे। क्रिएट कौन सा सीन कौन सा करेंगे? ये सीता हरण का सीन है, उसमें एक हमारा गाना आता है, हमें अपने वतन के नज़ारे याद आते हैं। जी, जब सीता माता का हरण होता है तो उस समय क्या सिचुएशन होती है वो आपको शुरू में गीत आता है, हमें अपने वतन के ही नज़ारे याद आते हैं, हमें अपने वतन के ही नज़ारे याद आते हैं, वो गलियां याद आती हैं, मोहल्ले याद आते हैं। जहाँ खेले जहाँ कूदे जहाँ बच
बचपन बिताया था, जहाँ खेले जहाँ कूदे, जहाँ बचपन बिताया था, जहाँ बचपन बिताया था, वो गलियां याद आती हैं, मोहल्ले याद आते हैं। इस समय हमारे साथ जो रावण का किरदार निभा रहे हैं वो मौजूद है। पहले हम उनसे बात करवाते हैं। सर आपका नाम? डिम्पल शर्मा। डिम्पल शर्मा, ये रावण का किरदार निभा रहे हैं। सर कौन सा सीन क्रिएट करके हम मैं आपको फर्स्ट नाइट का डायलॉग सुनाता हूँ। एक जो फर्स्ट सीन होता है रावण फर्स्ट सीन होता है, फर्स्ट नाइट। का? जी हस्ती हो परमात्मा की, छीन ले वह मुझसे राज, कुछ भी ताकत हो उसमें, देख ले जलवा मैं आज, लंका का मैं राजा हूँ, खुद मुख्तियार हूँ, ना मैं उसको जानता हूँ और ना ही ताबेदार हूँ। हो गया गुस्ताख तू, ये बदगुमानी छोड़ दे, गैर मुमकिन है कि रावण हुक्म मेरा मोड़ दे, चांद अपनी चांदनी सूरज चमकना छोड़ दे, गैर मुमकिन है कि रावण हुक्म अपना मोड़ दे। अभी हमारे साथ विक्रांत जी फिर से जुड़ गए हैं, जो हमें मेघनाथ का जो एक डायलॉग है वो अभी सुनाएंगे। जय चुत स्थल है पीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का, यहाँ यहाँ दौरे हैं करपानों की, बायार नहीं मिष्ठानों का, ये शूप नखा की नाक नहीं, पीछा नहीं बाली बानर का, ये नहीं शिकार श्रवण का है, लहू लहू है ये लंकेश्वर का, जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लोग चौगर को खुश खुश है गन्नाथ तुम्हें छोड़ने में, अन्यथा अन्यथा तोड़ का बदवाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा, खल दूषण तृष्णा के वध का अभिघात पूर्ण हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितनी शानदार तैयारी चल रही है कलाकारों की। ऐसे लग रहा है कि जो किरदार है रामायण के वो एकदम जीवंत हो चुके हैं। कितनी मधुर आवाज़ में इन्होंने गीत गाए, ऐसे लगा प्रभु श्री राम साक्षात यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। कण कण में राम है, हर एक प्राणी में राम है। तो कहीं ना कहीं हमें भी बड़ा सुकून मिला यहाँ पर आकर। तो अंत में हम बात करते हैं उनसे और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये सीन्स हमें क्रिएट करके दिखाए, और आगे उनसे बात करते हैं कि आगे की अब उनकी क्या प्लानिंग है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो आपने हमें सीन क्रिएट करके दिखाया और हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से यहाँ पे जो रामायण की तैयारी चलती है। तो क्या संदेश है आपका लोगों के लिए? मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को, अपने गांव वालों को, अब जो हमारे गांव के बाहर लोग रह रखते हैं, उनको सभी से गुजारिश करता हूं कि दौरान रामलीला जहां आकर दर्शन दें और हमारे काम की रौनक बढ़ाएं। जी, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो कूटा रामलीला क्लब की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि मतलब आमंत्रित कर रहे हैं वो सबको कि जो भी आसपास के गांव के लोग हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं तो आएँ, यहाँ पर रामलीला को देखें। प्रभु श्री राम का प्रचार हो रहा है, इतनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं और इनका सहयोग करें। इस तरह की वीडियोस के लिए देखते रहिए JK Next TV। धन्यवाद।